नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वालों, ज़्यादा सोचना छोड़ दो। आखिर हमने ये टॉपिक क्यों रखा है? अभी के इस भाग दौड़ भरी जीवन में जो आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से तमाम परेशानियों से बाहर निकल आए। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, चंद्र राशि हो या फिर नाम की राशि हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, जीवन के कुछ कटु सच जिससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये सच कभी भी आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। आप कितना भी पीछा छुड़ाना चाहोगे, ये हमेशा ही आपको दबोचना चाहेगी। लेकिन क्या करें? तो इसीलिए हमने आज टॉपिक रखा है, ज़्यादा सोचना छोड़ो। यानी सोचना तो अच्छा है, लेकिन अगर एक ही बात को बार बार आप सोच रहे हो, आप बार बार कहीं जाकर अटक जा रहे हो, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जब भी आप शांत होते हो, आंखें बंद करते हो, तो बस वही सीन बार बार दोहराते हो। ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। इनसे आपको बचना होगा। और अभी के समय तो विद्यार्थियों का भी वही हाल है, एकदम से डिप्रेस्ड। चंद्रकलाओं की भांति मूड ऊपर नीचे हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लॉकडाउन तो लगता है जैसे सबकी लाइफ में स्थिरता ला दिया है, लेकिन ये स्थिरता से तो चलेगा नहीं। लाइफ का मतलब है भाग दौड़। थोड़ी सी अपने आप को और आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना हर किसी की चाहत होती है। लेकिन आप परेशान क्यों हो जाते हैं? आप क्यों ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं? यही तो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सोचना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमेशा ही सकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं। निगेटिव चीज़ें भी मन में आती है तो हम बार बार झटक के उसको साइड करने की कोशिश करते हैं। हर कोई सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करता है, सोचना भी पसंद करता है। लेकिन अगर दिमाग पर कोई बुरी चीज़ें, बुरी यादें, बुरे बात प्रभाव डाल रही है, आप बार बार कुछ ऐसे थिंकिंग में फंस गए हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तब ऐसे में क्या करेंगे? ये जो विचार होंगे वो बिना मतलब के विचार होंगे, जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता। लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो अनावश्यक चीज़ों या अनावश्यक घटनाओं के बारे में सोचना या फिर कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहना, बार बार सोचना, ये ओवर थिंकिंग है। आपके लिए ये बहुत समझाना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग सामान्य समस्या नहीं है। कई बार इसके बहुत बुरे परिणाम भी आते हैं। तो कैसे बचना है इससे, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के हो, आपको लगता है कि हाँ, कई बार आप कुछ ऐसे गहरे विचार में खो जाते हो कि आपका बहुत सारा काम गड़बड़ होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप सोचते हो, परेशान होते हो, चिंतन करते हो, तो आप बीमार हो जाते हो। महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा ही गलत कर देते हो। आप महिला हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप देखिएगा आपकी गलतियां बढ़ रही है, फिर लॉस होने शुरू होंगे। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अनावश्यक चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, मन में परेशानियां बढ़ेगी, और फिर आप इससे निकलना तो चाहेंगे, पर निकलने में बहुत मेहनत लगेगी। आखिर इसका कारण क्या है? ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? जीवन में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो बिल्कुल भी हमारे बस में नहीं होता। कई बार होता भी है तो हम चाह कर भी नहीं कर पाते। अब ऐसी घटनाओं को भूल जाने में ही हमारी भलाई होती है, लेकिन उसके बारे में अगर हम बेवजह परेशान होंगे, सोचते रहेंगे, तो हमारा ही लॉस होगा। क्योंकि अब तक जो लॉस हुआ वो तो थोड़ा था, पर आप अगर डिप्रेस्ड हो जाओगे तो आपके घर परिवार को कौन संभालेगा, आपको कौन संभालेगा? देखिए, वर्तमान समय में जीना अच्छी बात है। वर्तमान समय से भविष्य को देखना भी अच्छी बात है, सपने संयोना भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपसे
गलती हो गई या किसी और की गलती के कारण आपने खो दिया, उन चीज़ों में खोए रहोगे तो नकारात्मक सोच जन्म लेगी। अब किसी भी बात के बारे में, घटना के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो उतना ही ज़्यादा दिमाग भी संदेह करने लगता है और धीरे धीरे मन में, अपने ही मन में आप पुलाव पकाओगे नकारात्मक विचारों के। अब ये पुलाव में ओवरलोड मिर्ची का तड़का लग जाएगा। अब यहाँ से आपको सफलता पाना है तो फिर ये बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से रिश्तों में भी दरार आती है। कई बार तो गुस्सा का शिकार भी आपके अपने हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में आप उन पर भड़ास निकालते हो, बच्चे पर झुंझलाते हो। कई बार तो रिश्ते की डोर ही टूट जाती है। तो क्या करें? क्या आप सही समय का इंतजार करके बैठे रहोगे? नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना गलत है। आप धीरे धीरे यहाँ से निकलिए। कैसे निकलेंगे? मनपसंद म्यूजिक सुने, डांस करें, गाना गाएं, उछलें कूदें, बच्चे बन जाएं, एंजॉय करें लाइफ को। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, तुरंत अपने सर को झटकिए और उन चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि हम मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जो तमाम परेशानियों से अपने बलबूते बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग को तुरंत दूसरी जगह पर सेट कर देना है। उन विचारों में मत उलझिए। अगर उलझ गए तो फिर बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। बेवजह ज़्यादा चिंता करने लगेंगे, इसलिए मन में अच्छी चीज़ों को आने दीजिए। बच्चे हैं घर में, बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, मस्ती कीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा भी पा लेंगे। हालांकि जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर कोशिश करते हैं तो हर समस्या का समाधान बिना किसी दवाई के आसान है। नहीं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास डालिए। अतीत और भविष्य की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हालांकि भविष्य की चिंता करनी चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा अति बड़ी बुरी चीज़ है। बिना मतलब के बातों को भूलने की आदत डालिए। जो बातें आपके जीवन में मायने नहीं रखती, जो बातें आपके जीवन में डिस्टर्ब करती है आपको, उसको हटाइए। उसको कहीं कोई जगह ही मत दीजिए अपने लाइफ में। और खाली समय में बैठे मत रहिए। आंखें बंद करके बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं। सुनने में तो बिल्कुल भी मत देखिए। करेंगे क्या? खाली समय का उपयोग करें। अपने सपनों को बुनना सीखिए, मनपसंद गाने सुनिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए। कभी जीवन साथी के साथ दो बातें मीठी बोलकर तो देखिए। वो पूरा उम्र आपके लिए है, कुर्बान कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो क्यों ना उनके साथ दो पल अच्छे से गुजारिए। पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा कीजिए। अपनी सोच को नियंत्रित कीजिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपका जूनियर सीनियर हो गया, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप खुश रहने सीख जाएंगे, वो सीनियर भी दुखी हो जाएगा कि भला आप खुश क्यों हो, क्योंकि लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और जिस दिन आप खुश रहना सीख जाएंगे, आपके दुश्मन जल भुन के राख हो जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है, खुद से बातें कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। अपनों की गलतियों को माफ़ करें। छोटी छोटी बातों में बड़ा इशू ना बनाएं। धीरे धीरे आप देखिएगा कि जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगा। बेहतर तरीके से अपनों के साथ समय बिता पा रहे हैं, बेहतर तरीके से उनके साथ अपने चीज़ों को बांट पा रहे हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आपके साथ एक ज्योतिषी बातें करेंगे। हमने शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आप वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन की सबसे बड़ी बात जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको एक ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे, क्योंकि ज्योतिषीय उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत सही होता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, मन के बड़े सच्चे होते हैं। और आपका स्वास्थ्य चंद्रमा कंट्रोल करता है, आपका धन चंद्रमा कंट्रोल करता है। और स्वास्थ्य और धन, यही तो दो चीज़ हैं जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कि वृश्चिक राशि वालों का करियर भी चंद्रमा कंट्रोल करता है, आपका व्यवसाय भी चंद्रमा कंट्रोल करता है, आपका पढ़ाई लिखाई आपके मन मस्तिष्क को तो करता ही है। क्या करें, कैसे चंद्रमा को बेहतर करें कि जीवन ही बेहतर हो जाए? तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा तो करनी होगी, क्योंकि मन का अधिपति चंद्रमा है। और अगर आप मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, चंद्रमा को सही कर लेते हैं, तो यकीनन
जीवन जीना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, नकारात्मक विचारों से बच जाएंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। रोज रात में सोने के पहले याद रखिएगा, रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। 5 मिनट घड़ी देख के कीजिए। आपको 1 से सवा महीने में लाइफ ना बदल जाए तो कहना। और आपके कमेंट्स का तो हम इंतज़ार करते ही हैं। आपके कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आपके प्यार इतने सारे हैं कि हम शुक्रिया भी आपको कहें शब्द छोटा पड़ जाएगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद। आप ज़रूर कमेंट करें, समय निकाल के हम ज़रूर पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है आपके प्यार को देखकर। तो हमने कहा कि चंद्रमा को आपको मजबूत करना है, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना है। और आपकी किस्मत की चाबी, आप अपने घर में एक तांबे का कलश रखिए, खाली नहीं रखना है, जल भर के रखिए। रोज़ चेंज कीजिए, रोज़ सुबह पौधे में डाल दें, फिर से फ्रेश वाटर भर लें। ये आपको मन को शांत करेगा, संतुलित करेगा। आप अच्छे अच्छे विचारों की ओर अग्रसर होंगे, जीवन में डेवलप होंगे, आप एकदम से तरक्की करने लगेंगे। क्योंकि जब ये जो शरीर है, इसका जो आत्मा है, अगर आत्मा में कोई परेशानी उसको आप ठीक कर लेते हैं, आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपको फीवर है, आपको सर्दी हुई है, अगर उसका आप मेडिसिन खा लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब कुछ आसान होने लगता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।